नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। सुबह के 8 बजने को हैं और हमेशा की तरह लेकर हम हाजिर हैं फटाफट खबरों के सफर को। तो आइए शुरुआत करते हैं सारा देश 100 खबरों की। कानपुर में ट्रेन से लापता हुए आर्मी के कैप्टन शिखरदीप मिल गए हैं। वो खुद फैजाबाद के थाने में पहुंचे और पुलिस को अपने बारे में बताया। शिखरदीप के मुताबिक पटना स्टेशन के बाद उनको अगवा किया गया था और किसी सुनसान जगह पर बंधक बनाकर रखा गया था। किसी तरह वो वहां से निकलने में कामयाब हुए। शिखरदीप ने बताया कि वो लोगों से पूछते हुए थाने तक पहुंचे और पुलिस को सारी जानकारी दी। उनके मुताबिक पटना के बाद उन्हें होश आया। उधर कई दिनों से लापता रहे कैप्टन शिखरदीप के लिए उनका परिवार लगातार दुआएं करता रहा। परिवार को उम्मीद थी कि वो लौट आएंगे। जेएनयू में अफजल गुरु की बरसी मनाने के बाद पैदा हुए विवाद में पुलिस ने जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने कन्हैया को 3 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में यह भी कहा कि हमें यह भी पता लगाना है कि कन्हैया कुमार का संबंध किसी आतंकी संगठन से तो नहीं है। पुलिस ने कोर्ट में इस मामले में आरोपी 6 छात्रों का नाम बताया, जिनमें कन्हैया को छोड़ बाकी 5 छात्र पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। उधर कन्हैया का कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया की गिरफ्तारी के बाद उसके समर्थन में शिक्षकों और छात्रों ने प्रदर्शन किया और उसे छोड़ जाने की मांग की। इसी बीच जेएनयू में देश विरोधी गतिविधियों को लेकर बढ़ रहे विवाद पर जेएनयू के टीचर्स ने वाइस चांसलर से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान पुलिस भी वहां पर मौजूद रही। वाइस चांसलर से मुलाकात कर शिक्षकों ने कहा कि जेएनयू कैंपस में पुलिस किसके आदेश से घुसी थी। शिक्षकों ने छात्रों का उत्पीड़न बंद करने और कन्हैया को छुड़वाने के लिए प्रयास करने की मांग की। वहीं जेएनयू में राष्ट्र विरोधी नारे लगाए जाने पर एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन भी लगातार जारी है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जेएनयू के बाहर प्रदर्शन किया। इस पूरे विवाद में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में रहकर राष्ट्र विरोधी नारे लगाने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कहना है कि राष्ट्र भारत मां का अपमान नहीं सहन करेगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार और एबीवीपी पर जेएनयू के छात्रों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को भी निंदा की। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का विरोध करते हुए कहा कि इसका सहारा लेकर निर्दोष छात्रों को प्रताड़ित करना मोदी सरकार को भारी पड़ेगा। हुर्रियत ने भी जेएनयू के छात्रों का समर्थन किया। उधर दिल्ली में प्रेस क्लब में भी अफजल गुरु पर कार्यक्रम करने और भारत विरोधी बातें कहे जाने पर पुलिस ने आयोजक डीयू के प्रोफेसर अली जावेद से शुक्रवार को करीब 7 घंटे तक पूछताछ की। अली जावेद से आज भी पूछताछ होगी। वहीं अली जावेद का यह कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि प्रेस क्लब में होने वाले कार्यक्रम में अफजल गुरु को लेकर चर्चा होने वाली है। दिल्ली पुलिस ने प्रोफेसर एसआर गिलानी पर भी देशद्रोह और आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज कराया है। इधर के गिलानी संसद हमले में भी आरोपी थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। आज मुंबई में पीएम मोदी मेक इन इंडिया वीक की शुरुआत करेंगे। इस दौरान स्वीडन और फिनलैंड के प्रधानमंत्री के साथ साथ देश विदेश के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मेक इन इंडिया सेंटर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी इस अवसर पर देश विदेश के उद्योगपतियों को भी संबोधित करेंगे। मेक इन इंडिया सप्ताह की शुरुआत के लिए मुंबई पूरी तरह से तैयार लग रही है। इस परियोजना का प्रतीक शेर शहर के अलग अलग जगहों पर पूरे शहर में लगा नजर आ रहा है। मुंबई में मेक इन इंडिया के लिए नितेश नाम के एक शख्स ने 25 फीट लंबी एक मूर्ति बनाई है। उसे उम्मीद है कि पीएम वहां से गुजरते वक्त इसे जरूर देखेंगे। कुछ दिन पहले ही एलजेपी नेता बृजनाथी सिंह की हत्या के बाद शुक्रवार को बिहार में 12 घंटे के अंदर बीजेपी के 2 नेताओं की हत्या के बाद हड़कंप मच गया। इधर छपरा के तरैया में बीजेपी नेता केदार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि भोजपुर के सोनबरसा में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष विशेश्वर ओझा की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। विशेश्वर ओझा इस बार बिहार विधानसभा चुनावों में शाहपुर विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार थे। बीजेपी ने कहा कि बिहार में हो रही राजनीतिक हत्या के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन होगा। वहीं नेताओं की लगातार हो रही हत्याओं से बिहार सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। वहीं नीतीश सरकार में सहयोगी कांग्रेस का कहना है कि बिहार में अपराध बढ़े हैं और इसके लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। यौन शोषण के आरोपों से घिरे आरके पचौरी टेरी के सभी पदों से हटाकर छुट्टी पर भेज दिए गए हैं। उनकी जगह अशोक चावला नए चेयरमैन बनाए गए हैं। शुक्रवार को टेरी काउंसिल की मीटिंग हुई। इस काउंसिल ने यह निर्णय लिया कि मामला न्यायालय में है, इसलिए चेयरमैन को हटना चाहिए। इस फैसले के बाद पीड़ित के वकील का यह कहना है कि सकारात्मक कदम है ये। शुक्रवार को दिल्ली में टेरी ऑफिस के बाहर महिलाओं ने आरके पचौरी के खिलाफ मोर्चा निकाला और पचौरी को गिरफ्तार करने की मांग की।
मुंबई हमले के गुनहगार और आतंकी डेविड हेडली की गवाही से रोज नए खुलासे हो रहे हैं। चौथे दिन की गवाही में उसने ये बताया कि लश्कर-ए-तैयबा ने बाल ठाकरे को मारने की साजिश रची थी। हेडली ने गवाही के दौरान ये कहा कि उसने शिवसेना भवन की रेकी कर 2 बार उसका वीडियो भी बनाया था। लश्कर के निशाने पर शिवसेना भवन भी था। हेडली के मुताबिक शिवसेना के बड़े नेता लश्कर के निशाने पर थे। उसने शिवसेना नेता राजाराम रेगे से दोस्ती भी की थी। हेडली ने महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट का नाम भी लिया। देहरादून में एक मल्टीनेशनल कंपनी की एचआर हेड ने एक एसडीएम, उत्तराखंड के गृह मंत्री के निजी सचिव और उसके एक साथी पर छेड़खानी का आरोप लगाया। पीड़ित का कहना है कि एक मॉल के बाथरूम में उसके साथ एसडीएम और उसके कुछ लोगों ने छेड़खानी की और विरोध करने पर पिटाई भी की। घटना के बाद वहां के लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद आरोपी भाग खड़े हुए। लोगों ने एसडीएम की गाड़ी पर कब्जा कर लिया, जिसे बाद में पुलिस अपने साथ ले गई। पीड़ित महिला ने छेड़खानी करने वाले एसडीएम और उसके साथियों की शिकायत थाने में की। पुलिस का कहना है कि जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा आरजू चौहान मर्डर केस में पुलिस ने 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है। ये चारों उसके बॉयफ्रेंड नवीन खत्री के परिवार के ही लोग हैं। आरोपी नवीन खत्री के पिता, चाचा और भाई पर सबूतों की छेड़छाड़ करने का आरोप है। नवीन ने अपनी गर्लफ्रेंड आरजू की हत्या कर लाश अपने घर में ही छिपा दी थी। आरजू चौहान को इंसाफ मिले, इसके लिए उसके घर वालों ने कैंडल मार्च निकाला। इनकी मांग है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अगवा स्नैपडील की कर्मचारी दीप्ति सरना सकुशल घर लौट आई है। दीप्ति ने पुलिस को बताया कि बुधवार की रात को ऑटो में सवार 4 लोगों ने उसका अपहरण कर लिया था। शुक्रवार की सुबह बदमाशों ने उसे एक सुनसान इलाके में छोड़ दिया। उस वक्त उसकी आंखों पर पट्टी भी बंधी हुई थी, इसलिए दीप्ति किसी भी बदमाश की शक्ल नहीं देख पाई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि सरकार अभी तक जनता में भरोसा नहीं जगा पाई है। उन्होंने कहा कि गौवंश जैसे मुद्दों पर पीएम की चुप्पी खलती है। मनमोहन सिंह के इस हमले के जवाब में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार में देखिए मनमोहन सिंह भी बोल रहे हैं। अखिल भारतीय प्राचार्य सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि हर किसी का सपना अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनते देखना है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत देते हुए व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है। कोर्ट ने हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर भी रोक लगा दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस केस की याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक अदालत ने केस को जारी रखने की बात कही। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी 2 दिनों के दौरे पर इलाहाबाद पहुंची। आज सोनिया गांधी कमला नेहरू ट्रस्ट के बोर्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग करेंगी। इससे पहले शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे के दूसरे दिन कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और कार्यकर्ताओं के साथ बाकायदा एक बैठक की। संसदीय समिति के कई सदस्यों ने सांसदों के वेतन और भत्ते को दोगुना करने के केंद्र के प्रस्ताव को तुरंत लागू करने की वकालत की है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और एनसीपी नेता तारिक अनवर ने भी सांसदों की सैलरी बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को लागू करने की मांग का समर्थन किया। आज 8 राज्यों की 12 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब और त्रिपुरा की सीटें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर समेत 3 सीटें यहां काफी संवेदनशील हैं, जिस पर बीजेपी ने अपना जोर लगाया हुआ है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। आज बीजेपी महासचिव राम माधव पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती से मुलाकात करेंगे। माना यह जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार गठन को लेकर रास्ता साफ होगा। कोलकाता में शुक्रवार को सीपीएम की एक बैठक हुई। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से गठबंधन करें या नहीं, इस पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को विधानसभा में अपनी सरकार का 5वां बजट पेश किया। साल 2016 और 17 के लिए 3,46,935 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। ये यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। पिछले साल की तुलना में इस बार का बजट 14.6% ज्यादा है। पिछले साल सरकार ने 3.2 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के खिलाफ प्रदर्शन किया। आनंदीबेन पटेल की बेटी पर भूमि घोटाले का आरोप लग रहा है। सियाचिन के शेर शहीद लांस नायक हनुमंत थप्पा का उनका पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। वीर शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। लगातार जारी बर्फबारी और धुंध के चलते शहीद हुए 9 जवानों के पार्थिव शरीर सियाचिन से नहीं लाए जा सके हैं। अगर आज धुंध कम रही तो उन्हें लेह लाया जाएगा।
शुक्रवार को धार की भोजशाला में तनाव और भारी सुरक्षा बल के बीच शांतिपूर्ण तरीके से पूजा और नमाज हुई। इससे पहले हिंदुओं ने शोभा यात्रा निकाली जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। मुंबई के विले पार्ले स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त एक युवक हादसे का शिकार हो गया। ये पूरी घटना स्टेशन पर लगी सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। रामवरन ने चलती लोकल में चढ़ने की कोशिश की। इस दौरान उसका पैर फिसल गया और वो प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। कुछ दूर तक घिसटने के बाद वो ट्रेन के नीचे आ गया। पटना में नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रही महिला खिलाड़ी हादसे का शिकार हो गई। दरअसल खिलाड़ी लीला ट्रेन से मोबाइल गिरने के बाद उसे पकड़ने के लिए कूद गई। लीला चलती ट्रेन में मोबाइल से वीडियो बना रही थी कि तभी उसका मोबाइल गिर गया, जिसके बाद वो भी उसे पकड़ने के लिए ट्रेन से कूद गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। वाराणसी में एक मजदूर की पिटाई की खबर कवर करने गए एक पत्रकार को बदमाशों ने पूरी तरह से पीट दिया और उसकी सोने की चेन और 10,000 रुपए भी छीन लिए। मेरठ में शराब खरीदने को लेकर हुई मामूली कहासुनी में कार सवार हथियारबंद बदमाशों ने शराब ठेके के सेल्समैन की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ के भिलाई में 8वीं की एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसी से आज नोट के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के बेगूसराय में जमीन विवाद में एक वृद्ध की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के सागर में पुलिस ने एक ढोंगी बाबा को गिरफ्तार किया है जो महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करता था। लोगों ने वीडियो बनाकर बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर में हो रही भीषण बर्फबारी की वजह से यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। पिछले 2 दिनों से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद पड़ा है। इस वजह से रास्तों में कई हजारों वाहन फंस गए हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लगातार सड़कों से बर्फ हटाने में लगी हुई है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में T20 के वर्ल्ड कप में होने वाले भारत पाकिस्तान मैच का विरोध जारी है। विरोध में अब पठानकोट हमले में शहीद हुए जवानों के परिजन भी शामिल हो गए हैं। बिहार के रोहतास में एक सरकारी स्कूल का हाल देखकर आप चौंक जाएंगे। यहाँ की एक शिक्षिका को अपने राज्य के मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं पता। 6ठी कक्षा को अंग्रेजी पढ़ाने का जिम्मा लेने वाली टीचर ज्योति कुमारी को अंग्रेजी में रविवार और सोमवार तक लिखना नहीं आता। बिहार के सीतामढ़ी में एक गांव की पंचायत खुले में शौच करने वालों से 250 रुपए जुर्माना वसूलती है। अब तक 13,000 रुपयों का जुर्माना वसूला गया है। पंचायत ने खुले में शौच करने वाले को पकड़ने के लिए बाकायदा 25 निगरानी टीम्स का गठन भी कर रखा है। इसमें करीब 450 से ज्यादा महिलाएं हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में वसंत का उत्सव शुरू हो गया है। 40 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में कई गांवों के हजारों लोग हिस्सा लेते हैं। वैलेंटाइन डे के चलते बाजार में फूलों की मांग में भारी बढ़ोतरी हुई। शिमला में फूलों की खेती करने वाले किसानों को इससे काफी फायदा हो रहा है। रांची में खेले गए दूसरे T20 मैच में भारत ने श्रीलंका को 69 रनों से हरा दिया है। अब दोनों ही टीमें सीरीज में 1-1 की बराबरी पर चल रही हैं। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 196 रनों का विशाल स्कोर बनाया, जिसके जवाब में श्रीलंकाई टीम 9 विकेट पर 129 रन ही बना पाई। 25 गेंदों में 51 रनों की तूफानी पारी खेलने वाले भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। T20 मैचेस में ये धवन की पहली हाफ सेंचुरी है। इस मैच में श्रीलंकाई गेंदबाज थिसारा परेरा ने हैट्रिक लगाई। परेरा ने लगातार हार्दिक पांड्या, रैना और युवराज सिंह को आउट किया। भारत के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को पहली बार ऊपर बल्लेबाजी करने का मौका मिला। पांड्या ने 12 गेंदों में 27 रन ठोके, जिसमें 2 तूफानी छक्के भी शामिल थे। श्रीलंका को हराने में भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की। आशीष नेहरा ने 2 विकेट और अश्विन ने 3 विकेट चटकाए। जोहान्सबर्ग में खेले गए चौथे वनडे मैच में साउथ अफ्रीका इंग्लैंड को 1 विकेट से उसने हरा दिया है। इस जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका ने सीरीज में 2-2 से बराबरी कर ली। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 262 रन बनाए, जिसके जवाब में अफ्रीकी ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस ने 62 रनों की जीताऊ पारी खेली। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। वेलिंगटन टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने पहले पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 147 रन बनाए। वहीं इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम पहली पारी में 183 रन पर ही ढेर हो गई थी। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज हेजलवुड और पीटर सिडल ने घातक गेंदबाजी की। द फिल्म सरबजीत में उनकी बहन की भूमिका निभा रही ऐश्वर्या राय ने गोल्डन टेम्पल में जाकर शूटिंग की। फिल्म पाकिस्तान की जेल में मारे गए सरबजीत पर आधारित है।
फिल्म कपूर एंड सन्स के निर्माण के दौरान सभी ने खूब मस्ती की। इस फिल्म में ऋषि कपूर, आलिया, सिद्धार्थ मल्होत्रा मुख्य भूमिका में हैं। रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण को रिझाने का कोई मौका नहीं गंवाना चाहते। टोरंटो में हो रही शूटिंग में व्यस्त दीपिका पादुकोण को वैलेंटाइन सरप्राइज देने के लिए रणवीर सिंह कनाडा के लिए रवाना हो गए। प्रियंका चोपड़ा की चर्चित फिल्म जय गंगाजल का नया ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस ट्रेलर में प्रियंका के पावर पैक एक्शन का डोज वाकई काबिले तारीफ है। ऋतिक रोशन और यामी गौतम की आगामी फिल्म काबिल की रिलीज डेट आउट हो चुकी है। फिल्म में 26 जनवरी 2017 को रिलीज होगी। धोनी की जिंदगी पर बन रही फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी का ट्रेलर 16 मार्च को भारत-पाक के बीच T20 मैच के दौरान लॉन्च किया जाएगा। ए दिल है मुश्किल के साथ करण जौहर फिल्म निर्देशन में वापसी कर रहे हैं। इस फिल्म में रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़की की प्रेम कहानी पर है। आईएसआईएस चीफ अबू बकर अल बगदादी की नई तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में बगदादी इराक की फलूजा नाम की एक मस्जिद में बच्चों को संबोधित कर रहा है। इससे पहले आखिरी बार बगदादी जुलाई 2014 में एक मस्जिद में अपने फॉलोअर्स को संबोधित करता दिख रहा था। हालांकि आईएसआईएस के समर्थक इन तस्वीरों को डुप्लीकेट बता रहे हैं। एम्स्टरडैम में एक कार अचानक नहर में जा गिरी। कार को एक महिला चला रही थी जिसमें उसका छोटा बच्चा भी था। बाद में लोगों ने किसी तरह महिला और बच्चे को बचा लिया। एरिजोना में एक स्कूल अचानक गोलियों की आवाज से गूंज उठा। गोलीबारी में 5 साल के छात्राओं की जान चली गई। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में एक 5 मंजिला इमारत ढह गई। खबरों के मुताबिक इमारत में दर्जनों लोग फंसे हुए हैं।